हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। उम्मीद है कि सब अच्छे खुश मस्त स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ना 2 से 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते ही आते हैं, जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, आकृतियों की गणना। जिसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि कोई त्रिभुज बनी होती है, कोई ट्रायंगल बनी होती है, कोई रेक्टेंगल होता है, कोई स्क्वायर होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है, या अलग अलग टाइप की पेंटागन होती है। वो जो ना अलग अलग टाइप की आकृतियाँ मतलब फिगर्स बनी होती हैं, उसके अंदर से हमें फाइंड आउट करना होता है कि कितने ट्रायंगल बनेंगे, कितने रेक्टेंगल बनेंगे, कितने स्क्वायर बनेंगे, कितने मतलब हर टाइप के अलग अलग भर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन इसके हर बार आ रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे DSSB का हो, KVS का हो, NVS का हो, एस्टेट का हो, कोई भी एग्जाम आप उठा के देख लो, रीजनिंग के क्वेश्चनों के अंदर ना वो हमेशा आ ही रहे हैं। चलिए इस पर बात करेंगे। पूरा कंप्लीट वीडियो लेक्चर देखने के बाद ना कोई भी ऐसा डाउट नहीं रह जाएगा जो आप इस टाइप के क्वेश्चनों को दोबारा करने की जरूरत पड़े। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखना सारा का सारा। तो स्टार्ट करते हैं। और एप्लीकेशन आपको पता है मिशन DSSB की है, वहां पे जाके आप कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, पहला हम टाइप अलग अलग टाइप से करेंगे। ठीक है, टाइप 1 के अंदर हम देखेंगे, जैसे इस टाइप की एक मेरे पास ट्रायंगल होती है। ठीक है, एक ट्रायंगल। अब ये वो क्या पूछता है कि हाउ मेनी ट्रायंगल। ठीक है, कि इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, अब अपनी कॉपी पे नोट करते रहना, साथ साथ मैं बोलता रहूंगा। तो इसके अंदर कितनी है, एक आपको दिख रही है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होती है, 3, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, आपस के अंदर मिली होती हैं, 3 साइड्स होती हैं, उसको ट्रायंगल। ठीक है, ट्राई एंगल, ट्राई मतलब 3, 1 2 3 हो गई। ठीक है, ये आपको भली भांति पता है। तो यहां देखिए, अब एक ट्रायंगल है। अब इसी के अंदर ही वो क्या करता है, यहां पे ना एक लाइन लगा देगा, लाइन लगा देगा, और बाद में पूछेगा कि अब कितनी जो है आपको ट्रायंगल नजर आ रही हैं। तो अब आपको देखिए, एक तो ये वाली ट्रायंगल नजर आ रही है, एक यहां से ए यहां तक। ठीक है, एक तो ये वाली होगी, उसके बाद सेकंड ये वाली होगी, ए यहां से ए वाली, ये वाली यहां तक। ठीक है, 2 होगी, और एक बड़ी वाली ट्रायंगल जो संपूर्ण है, जो कि पूरी होल ट्रायंगल है, एक 3। तो टोटल कितनी, 3 ट्रायंगल होगी। समझ आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही हम चलेंगे, इसकी ना और आसान करवाऊंगा। ये तो हो गया बिल्कुल छोटी सी ट्रायंगल है, आपको गिननी है, डायरेक्ट गिन के आप बता सकते हो कितनी ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, अगर इससे बड़ी आ गई, अब इससे बड़ी आई 3 4 5 की, उसका भी आपके पास फॉर्मूला कुछ ना कुछ होगा, वो भी मैं बताऊंगा। उससे बड़ी आ जाती है 50 की आ जाती है, तब आप कैसे करोगे, उसका भी फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो यहां देखिए, हम बेसिक से चल रहे हैं। ठीक है, यहां देखिए मैंने ये लगा दिया। ठीक है, अब कितनी, एक ये रही, एक ये रही, 2, एक ये रही, 3। ठीक है, अब यहां देखिए 1 2 को मिलाएंगे तो एक यहां से ये वाली पूरी एक ट्रायंगल बन रही है, 1 2 को मिलाएंगे तो एक ट्रायंगल मेरी बन रही है। उसके बाद 2 3 को मिलाते हैं, तब मेरी एक ट्रायंगल बन रही है। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन रही है, 2 3 को मिला रहे हैं तो अब जो है 1 और 3 को मिलाते हैं, तब मेरी एक ट्रायंगल बन रही है। 1 2 3 को मिला रहे हैं, बड़ी वाली। उसके बाद कौन सी बन रही है, 2 3 को हो गया, 1 2 3 को भी होगा। अब ये वाली ट्रायंगल भी होगी। अब कितनी रहेगी, बड़ी वाली भी होगी, और 1 2 3 एक सिंगल ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी ट्रायंगल बनी, 6। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब यहां देखिए, इसमें एक सिंपल सा ना फंडा क्या आ रहा है, अगर हम आगे और भी ट्रायंगल ट्राई करते रहेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहां देखिए, पहले तो 1 और 2, इसका एडिशन कितना आ रहा है, 3, मतलब टोटल 3 ट्रायंगल बन रही है। 1 और 2 3, 3 और 3 6, टोटल 6 ट्रायंगल बन रही है, मतलब इसका एडिशन ही करते जा रहे हैं। ठीक है, तो उतनी ही ट्रायंगल हमारे को दे रहा है। मान लीजिए हमने क्या किया, बड़ी बना ली, एक बहुत बड़ी, जिसके अंदर एक 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके अंदर गिननी है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी अगर हम ऐसे गिनेंगे, 1 2 3 4 5, इन दोनों को मिलाएंगे 6, इन तीनों को मिलाएंगे 7, इस चारों को मिलाएंगे 8,
फिर इनको मिलाएंगे 9, ऐसे ही फिर इन दोनों को मिलाते हैं, इन तीनों को मिलाते हैं, इनको मिलाते हैं, फिर इन दोनों को, फिर इन तीनों को, फिर इन दोनों को, फिर बड़ी को, ऐसे करते करते हमारे पास काफ़ी सारा टाइम लगने वाला है। पेपर के अंदर इतना टाइम आपके पास होता नहीं है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, इन सभी का एडिशन करो उतनी ही ट्रायंगल बनेगी। 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 4 10 और 5 15, टोटल कितनी मेरी ट्रायंगल होगी 15, ठीक है। एक तो तरीका ये वाला हो गया। अब जो है अगर वो इससे भी बड़ी देता है तब हमें क्या करना है, तो हम एडिशन कर रहे हैं नेचुरल नंबर का, सम ऑफ नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 है अप टू n तक। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, n इंटू n प्लस 1 बाय में 2। अब यहां देख लीजिए फॉर्मूला अप्लाई करके, लास्ट में 5 है ना, टोटल 1 से लेके n तक, n कितना मेरा 5 है, तो 5 यहां पुट कर देंगे, 5 इंटू 5 प्लस 1 6 अपॉन में 2, 2 से ये कैंसिल होके 3 आ जाएगा, 5 दिया 15, आंसर मेरा फिर से सेम का सेम। तो ये फॉर्मूला आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी इस टाइप की ट्रायंगल आएगी, ठीक है। अभी इसके अंदर हम और बड़ा करते हैं क्वेश्चन, इसको और बढ़ाते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये आपके पास ट्रायंगल है, थोड़ी सी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, समझ जाएंगे आप। 1 2 3 अप टू ऐसे बोल देता है कि 50 तक। अगर ये टोटल 50 तक जा रही हैं, लिखना तो 50 तक करना तो संभव नहीं है ना एग्जाम के अंदर, ठीक है, इतनी जगह ही नहीं होती, तो 50 तक जा रही हैं। अब बताओ इसके अंदर हाउ मैनी ट्रायंगल्स, कितनी ट्रायंगल इसके अंदर बन रही हैं। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, आपके पास ये फॉर्मूला होगा सभी का एडिशन करने का, तो 50 इंटू 51 अपॉन में 2, सिंपली आप इसके अंदर पुट कर दोगे, ये कटोगे तो 25 पे कटेगा, इसकी गुना कर दो, 25 5 125, 1250 बन जाएगा, 50 को गुना करोगे 25 और जोड़ दो 1275, 1275 मेरा आंसर आ गया। सो सिंपल, कुछ भी नहीं करना, टाइप 1 जो है आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके अंदर ही हम देखते हैं अभी और कि अगर यही क्वेश्चन, इस टाइप के ही क्वेश्चन हमने बिना पेन चलाई करने हैं तो हम कैसे करेंगे। हमने पेन नहीं चलाना। अब मान लीजिए 10 तक दे दिया, अप टू 10 तक। अब आपको पता है कि अप टू 10 तक मतलब 1 से लेके 10 तक का एडिशन ही करना है, क्योंकि वो बोल रहा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी है, तो हमने इतनी ही बोलनी है, 1 से लेके 10 तक का एडिशन। तो उसका एडिशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, 1 से लेके n तक का फॉर्मूला क्या है, नेचुरल नंबर के एडिशन का n इंटू n प्लस 1 बाई में 2, तो 10 करना है। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है, 10 इंटू क्या आएगा, उससे एक बढ़ा करके 10 इंटू में 11, 10 इंटू में 11 अपॉन में 2, 10 इंटू 11 को गुना कर दो, या तो 110 आएगा, अपॉन में 2 55 मेरा आंसर आ जाएगा, या 10 गुना 11 है, अपॉन में 2 है, 2 से 10 कटेगा तो 5 आएगा, 5 इंटू 11 क्या आएगा 55, मेरा आंसर क्या आया 55, ठीक है। अब आगे से आपको ना ये वाला पेन जो है, ये तो मार्कर है, कोई बात नहीं, एग्जाम के अंदर पेन नहीं चलाना इस टाइप के क्वेश्चनों के अंदर। चलिए इसका अब फर्दर आगे बढ़ाकर देखते हैं इसको और किस टाइप से हम कर सकते हैं। टाइप 2 के अंदर इसी टाइप का आता है कि हमारे पास इस टाइप का ही ट्रायंगल होगा, अभी भी वो ऐसे ही बोलेगा कि हाउ मेनी ट्रायंगल, बट यहां पे ना एक लाइन लगा देगा, ठीक है। अब लाइन लगा देगा तो हमें क्या करना है, 1 2 इसके अंदर ऐसे ही लिखना है, टोटल मेरी वही 3, ऐसे ही हम करते हैं 1 और 2 3 दोनों को जोड़ दिया तो 3 बनती है मेरी टोटल, बट यहां पे क्या है 2 पोर्शन बन रहे हैं, अलग अलग 2 पोर्शन बन रहे हैं। तो हमने अब क्या करना है, बस इसको 2 से गुना कर देनी है, इतनी मेरी इसके अंदर ट्रायंगल बनेगी। चाहे तो आप देख लो कैसे, देखिए एक पूरा ये वाला, मान लीजिए इसको मैं मानता हूं 3, इसको मानता हूं 4, तो 1 और 3 को मिलाओगे तो एक पूरा बनेगा, ठीक है। 2 और 4 को मिलाओगे तो एक पूरा बनेगा, ये वाला ट्रायंगल, और एक ये पूरा बन गया। उसके बाद ये वाला जो है सिर्फ 3, ये देखिए सिर्फ 3 वाला एक बन रहा है, फिर सिर्फ 4 वाला भी एक बन रहा है, फिर ये पूरा का पूरा जिसे हम 1 2 3 4 के नाम से देंगे, 1 2 3 4 सभी को मिलाओगे तो 1 2 3 4 5, एक कोई ना कोई रह गया, कौन सा, 3 4 को जब मिलाएंगे तो एक और बन रहा है, ये वाला, ठीक है।
1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बने ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन को करना है आपने। अब यहाँ पे देखिए पोर्शन जो है 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। उन पोर्शनों को हमने कैसे जो है हैंडल करना है वो हम देखते हैं। एक बार ये इस टाइप का ही दोबारा से यही क्वेश्चन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, लिखना चाहो लिख लो, पेपर के अंदर लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन किया वैसे यही क्वेश्चन करेंगे हम बिना पेन चलाए, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4 हम इसका जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे, जोड़ना नहीं है, याद रखना है। 4 को किससे गुना करना है? 5 से। 4 5 20 बटे 2 10, इसका एडिशन कितना आ रहा है? 10। तो पोर्शन कितने हैं? 2 पोर्शन है हर बार, तो मेरा आंसर आ जाएगा 20। सो सिंपल, कुछ भी नहीं किया। ऐसे ही 5 का, 6 का, 7 का, 8 का 3-4 क्वेश्चन आपने बना के छोड़ दो, पेपर के जो है जब रिवीजन करोगे तब आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। आप क्या करते हो कि एक फॉर्मूला देखने के बाद, एक क्वेश्चन को बनाने के बाद ना आप उसे छोड़ देते हो कि हाँ हमें याद रहेगा। बट याद रखने का एक सिंपल तरीका क्या है? बिल्कुल सिंपल तरीका जो है ना, किसी बुक से कहीं से कुछ भी पढ़ लो, मोटिवेशन लेक्चर सुन लो या कुछ भी कर लो, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा। बट जो है ना शिव खेड़ा की अगर आपने बुक पढ़ी है या यू कैन विन, जीत आपकी, या वो आपने उनके लेक्चर्स सुने हैं, तो उसके अंदर वो यही बताते हैं कि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। बट अगर हम जो है मान लीजिए एक भैंसों का डॉक्टर होता है, एक मतलब पशुओं का डॉक्टर हो गया, ठीक है, जानवरों का होगा, एक हो गया इंसानों का डॉक्टर। अगर वो इंसानों वाला डॉक्टर प्रैक्टिस पूरी की पूरी कर रहा है जानवरों वाले डॉक्टर के ऊपर, ठीक है, मतलब जानवरों के ऊपर, जानवरों पे ही टीके लगा रहा है, सब एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उसके बाद वो इंसानों के टीके लगाने लग जाता है, तो उसको उसकी प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस तो है बट उस फील्ड में प्रैक्टिस नहीं है। तो परफेक्ट प्रैक्टिस करनी है आपने, किसी भी फील्ड के अंदर परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए। तो ये क्वेश्चन लगता तो बिल्कुल आसान सा है, छोटा सा है, बट पेपर के अंदर आता है तो हमारी गलतियां हो जाती हैं। क्यों? हमें प्रैक्टिस नहीं होती। जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ठीक है, ना कि ओनली प्रैक्टिस। अब इसी के अंदर ही हम कुछ और पोर्शन बनाते हैं, तब देखते हैं। जैसे इसी के अंदर ही मैंने क्या बना दिया, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, अब ये वाला कर दिया। अब भी हमें क्या करना है, 1 2 3 4, 4 3 7 और 2 9 1 10 आ गया इसका एडिशन। पोर्शन कितने हैं? 1 2 3, 3 पोर्शन है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका आंसर है 30। इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसके अंदर कितने हैं? 30। ऐसे ही 4 पोर्शन आएंगे 4 से गुना, 5 पोर्शन आएंगे 5 से गुना, जैसा भी आपको सही लगता है। हिंदी में ना अपना एक नोट बना के, जहां भी आप नोट कर रहे हो इन सब चीजों को नोट बना के वहां पे हिंदी में लिख दो आसानी से। इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में लिख दो, जो भी आपका मन चाहे। जैसे आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, कितने पोर्शन है, ठीक है, 1 2 ये 3, ठीक है, ऐसे सर्कल लगा के 3 पोर्शन है, तो 3 अगर इफ नंबर ऑफ 3 पोर्शन देन मल्टीप्लाई 3, मतलब कैसे कैसे भी लिखते हो, आपको ज़्यादा आसानी रहेगी पढ़ने में। किसी ने देखना नहीं है, किसी ने गोल्ड मेडल नहीं देना आपने गलत किया, सही किया, या लिखा या नहीं लिखा। नोट्स बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जहां भी जैसा भी आपको लग रहा है ना, जिस वक्त आप देख रहे हो ये वीडियो उसी वक्त वो नोट्स बना दो। क्योंकि एक बार अगर नोट्स बनने रह गए ना तो हमेशा के लिए रह जाते हैं। उसके बाद फिर से किसी का लेक्चर लोगे, फिर से कुछ देखोगे, यूट्यूब पे देखोगे, यहाँ देखोगे, वहाँ देखोगे, फिर से वो रह ही जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ ये वाली होगी। अब हम आगे क्या करते हैं, इसके साथ साथ ना कुछ क्वेश्चन और टाइप के पूछे गए हैं, मैं आपको करवा देता हूँ। जैसे मान लो यही क्वेश्चन पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी आएंगी। अब इसके अंदर वो फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको भी पता है, क्योंकि ये जो लाइन है पूरी की पूरी नहीं जा रही, पूरी की पूरी नहीं जा रही, तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अब हमें मैन्युअली चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल बनने वाले हैं। तो एक देखिए, एक पूरा का पूरा यहाँ से ये वाला और पूरा ऐसे और ऐसे, एक ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, एक हो गया। या ऐसे यहाँ पे लिख लो, एक ये रहा 2
और यहाँ देखिए इस सारे को भूल जाइए, इस पूरे को देखिए, इस पूरे को देखिए तो बीच में एक लाइन जा रही है, तो 1 और 2 3 आएंगे टोटल इसके। क्यों? क्योंकि एक ये रहा, एक 2 ये रहा, एक पूरा का पूरा 3 तो ये बन गए। उसके बाद इसमें से देखिए, इसमें फिर से वही बीच में लाइन आ रही है, ये वाला भूल जाइए, एक यहाँ पे बनेगा, 1 2, एक ये वाला, एक ये वाला और एक पूरा, तो 3 और बनने वाले यहाँ पे। अब इस पे देखिए, इसके अंदर भी क्या है, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक पूरा का पूरा, 3 यहाँ पे बनने वाले हैं। उसके बाद अब क्या चेक करना है, पूरा जो बड़ा है उसकी हेल्प से कुछ और ट्रायंगल बन रहे हैं मेरे। यहाँ देखिए ये वाला एक ट्रायंगल जो बन रहा है, ये तो हमने काउंट कर ही लिया। उसके अलावा इसको इसके साथ नहीं मिलाया जा रहा, इसको इसके साथ नहीं मिल रहा, मतलब आपस के अंदर कोई भी ट्रायंगल नहीं बन रहे। 3 और 3 6 और 3 9 टोटल मेरे ट्रायंगल बनेंगे। समझ रहे हो? यहाँ पे और किसी के साथ कोई चीज नहीं मिल रही, तो इस टाइप से ही ऐसे बड़ा और कर देगा, ठीक है, ऐसे कर करके और बड़ा कर देगा, इस टाइप से, फिर से वही बात आ जाएगी, ठीक है ना। अब ये तो यहाँ पे मिला दिया ना, ऐसे मिलाएगा नहीं, फिर से बड़ा कर दिया, अब इसके अंदर एक और ऐड हो जाएगा 3 वाला, ठीक है। ऐसे करते करते फिर ये टोटल कितने हो जाएंगे, 12 ट्रायंगल हो जाएंगे। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये लाइन बीच में आएगी तभी तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, एक पूरा का पूरा बनने वाला है। तो अगला देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर पूछा गया, ठीक है, 2-3 बार पूछा गया, ये केवीएस के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमने कैसे करना है। अब ट्रायंगल जो है एक टाइप से नहीं दिया हुआ, अलग अलग टाइप से दिया हुआ। एक आपको ये वाला दिख रहा होगा, एक आपको इस साइड दिख रहा होगा, एक आपको इस साइड दिख रहा है, एक बीच में दिख रहा है, तो अलग अलग टाइप से दिए हुए और सभी को मिला दें तो एक बड़े वाला दिख रहा है। तो हमने ना अलग अलग ही सभी निकालने हैं, उसके बाद उसका एडिशन कर देना है। जैसे इस यहाँ निकालता हूँ, 1 2 3, ये ट्रायंगल देखिए उल्टा किया हुआ है, बट इसकी एक लाइन के ऊपर ऐसे है, तो 3 और 2 5 और 1 6 बनने वाले हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस ट्रायंगल को अगर हम सीधा कर दें तो ये इसी टाइप से ही बनने वाला है जिस टाइप से हमने अभी किए। 1 2 3 टोटल आएंगे 6, ठीक है। ऐसे ही इसको हम देखें तो 1 2 3, इसमें भी 6 आने वाले हैं, ठीक है। इसको हम देखें तो 1 2 3, इसके अंदर भी 6 आने वाले हैं, 6 6 6। अब बीच वाला रहेगा 1 2, 1 और 2 3, टोटल 3 आने वाले हैं। मतलब ट्रिक वही रह रही है हमेशा, बट क्या है, अलग अलग पूछे गए हैं तो अलग अलग हमने सभी काउंट कर लिए। उसके बाद इन सभी को अगर मिला दिया जाए तो पूरा का पूरा एक बड़ा बन रहा है, मतलब 6 + 6 + 6 + 3 + 1, एक जो है बड़े वाला है। 6 6 6 18 और 3 21 और 1 22 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे इसके अंदर, 22 बनेंगे। कितनी त्रिभुज बनने वाली है इसके अंदर, 22, ठीक है। चलिए आगे हम अब इसका अगला टाइप लेते हैं। अगले टाइप के अंदर क्या आया है, वो क्या पूछता है, एक तो वर्ग पूछता है, वर्ग मतलब एक स्क्वायर पूछता है या वो रेक्टेंगल पूछता है। स्क्वायर पूछेगा, ठीक है, स्क्वायर मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी 4 साइड्स आर इक्वल। उसके बाद वो एक रेक्टेंगल पूछ लेगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो, जो आमने सामने की जो साइड्स हैं वो आपस के अंदर समान हो, मतलब इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल पूछ लेते हैं, 3 चीजें पूछते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे कि ये कितने स्क्वायर है, हाउ मेनी स्क्वायर, तो इसके अंदर तो एक ही स्क्वायर है, आपको दिख भी रहा है, ठीक है। बट स्क्वायर करने से पहले इस स्क्वायर के अंदर कितने ट्रायंगल हो सकते हैं ना, वो चीज हम देखते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर ट्रायंगल कितने हैं, एक भी नहीं है। ट्रायंगल कहीं नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे। अगर मैं एक डायगोनल को आपस के अंदर मिला देता हूं तो यहां देखिए एक ट्रायंगल ये वाली नजर आ रही है आपको, और एक नीचे वाली नजर आ रही है, 1 और 1 2। अब ऐसा ना हो कहीं दोनों को जोड़ करके आप 3 लिख दो, ठीक है, ये टोटल 2 ही है। क्यों? क्योंकि या तो इसको ऐसे लिख लो 1 और 1, 1 और 1 दोनों जोड़ेंगे तो टोटल 2 मेरी ट्रायंगल बनने वाली है, ठीक है, टोटल 2 मेरी ट्रायंगल बनने वाली है। अब इसके अंदर ही फर्दर वो क्या करेगा, ऐसा ही कोई स्क्वायर दे देगा और दोनों के दोनों अगर वो डायगोनल मिला देता है तो 1 2 3 4 तो मेरी ट्रायंगल ये बन गई, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। अब जो है इन दोनों को मिलाओ, 1 और 4 को, एक तो ये होगी 1 2 3 4, 1 और 4 को मिलाते हैं तब से एक बनती है ये वाली बड़ी वाली, फिर 2 और 3 को मिलाते हैं तब एक बन रही है,
फिर 1 और 2 को मिलाते हैं तब 1 बन रही है, फिर 3 और 4 को मिलाते हैं फिर 1 बन रही है। तो 4 ये होगी, 4 ये होगी, टोटल होगी मेरी 8। टोटल मेरी 8। अभी भी ट्रायंगल की बात चल रही है, ठीक है, कितनी ट्रायंगल है अभी भी उसकी ही बात चल रही है, टोटल 8। तो इसके अंदर ट्रिक क्या है, सिंपल सी है, जितने वो पोर्शन बनेंगे इस टाइप से स्क्वायर के अंदर आ जाता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो मेरा आंसर आ जाएगा उतना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनने वाली हैं, ठीक है। चाहे तो इसके अंदर ही और बड़े से बड़ा क्वेश्चन ले लो कोई भी, ठीक है। इसको यहां से मिला दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है, टोटल 8 होगी। तो इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितनी बनेगी, 8 दूनी 16। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी बन रही है इसके अंदर, 16, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो उसके बाद इसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक और टाइप बनता है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल पे, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम चलते हैं स्क्वायर पे, फिर उसके बाद क्वाड्रिलेटरल पे, और उसके अंदर ही आयत जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल पे। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन क्या बनता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि ज्यादातर ना वो ट्रायंगल ही पूछता है, ठीक है। तो इसके अंदर वो क्या करेगा, यहां से ऐसे कर देगा, यहां पे मिला देगा और यहां पे मिला देगा, ठीक है। उसके बाद जहां ये वाली लाइन बनेगी ना, उसके बाद फिर से उसको यहां पे मिला देगा, उसको यहां पे मिला देगा, ठीक है। उसके बाद फिर से जो ये वाली लाइन बनने वाली है, देखिए दोबारा बनाइए, बहुत ही मुश्किल बनाई है, बन ही नहीं रही थी, पता नहीं कैसे क्या सिस्टम करते हैं ये। तो क्या होता है कि स्केल की जो हेल्प लेते हैं ना तो सही बनती है। तो इसके अंदर क्या है, इस टाइप की फिगर आती है, तो उसके अंदर पूछा जाता है कि कितनी मेरे पास जो है ट्रायंगल होंगी। तो इसके अंदर जो बेस है ना, बेस पे हमें लिख लेना होता है 1 2 3 4। तो टोटल अगर जो टोटल है वो 4 लास्ट है, जो इवन अगर आ गया, ये इवन है, सम संख्या है, तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा। अदरवाइज आप गिनने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और आप गलती भी करने के चांसेस बहुत हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर इसको मिलाएंगे 16, फिर इसको मिलाएंगे 17, इसको मिलाएंगे 18, इनको इस तीनों को मिलाते हैं तो एक बन रही है। ऐसे करते करते ना बहुत सारी बन जाएंगी, आप गलती भी खा बैठोगे, ठीक है। इसके अंदर करना क्या होता है, सिंपल मैं बताता हूं। अगर ये इवन आता है तो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5, ये क्या है मेरा ओड, मतलब विषम, ठीक है ना। ये विषम होता है, ये सम होता है। तो ओड अगर आता है, इवन आता है, तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर सिंपली n इंटू, ठीक है, n इंटू n प्लस 2 2n प्लस 1 बाय में 8, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही करना है, 1 नंबर आपने लेना है इस टाइप की, और बाकी बच्चों से आगे निकलना है ताकि आप जल्दी से जल्दी आंसर करके आगे निकल जाओ। 4 है, यहाँ पे 4 पुट कर दो, यहाँ पे 4 2 6, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। n की जगह 4 4 पुट कर दो, अपोन में 8 आ जाएगा। तो 4 से ये कटा 2 पे, ये कटा 3 पे, 9 तिया 27। टोटल मेरी इसके अंदर ट्रायंगल जो बनती है 28 बनती है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना इवन के लिए। अब मैं करवाता हूँ ओड के लिए, ठीक है। इवन आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 2 आ जाए, ठीक है, 8 आ जाए, 10 आ जाए, जो भी है। उसके बाद हम करते हैं अब ओड का। ओड के अंदर कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ इसमें से ना -1 कर दो, ये मेरा ओड का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ओड 5 है तो 5 यहाँ पे करो, 5 5 और 2 7, 5 दूनी 10 और 1 11/8 -1, ठीक है, -1। ये बस चीज आपको ध्यान में रखनी है, बाकी कुछ भी नहीं रखना। अब इसकी गुना करोगे, 7 5 35, 35 को 11 से करोगे तो 35 को किसी भी को कभी भी 11 से करना होता है तो मैंने सिखा रखा है, यहाँ 3 यहाँ 5, बीच में दोनों का जोड़, सिंपली, ठीक है। 385 आ गया, -1/8, ठीक है, 384/8। तो इसको काटेंगे तो किस पे कटेगा, 8 चौके 32, 6 64, 8 8 64,
48 जो है मेरी इसके अंदर नंबर ऑफ ट्रायंगल बनने वाली है। इसके अंदर टोटल ट्रायंगल कितनी बनेगी 48, ठीक है। तब इस टाइप का आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, या तो इवन आएगा या ओड आएगा, या तो लास्ट के अंदर कितना होगा 1 3 5 7 9 11, या कितना होगा 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इवन का भी आपने फॉर्मूला कर लिया, ओड का भी कर लिया है, फॉर्मूले दोनों सेम, बट ओड वाले में -1 करना है, इवन वाले में कुछ भी नहीं करना, बस, ठीक है। आपको यही ध्यान में रखना है। इस टाइप की कोई भी फिगर होगी ना, कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप आसानी से कर लोगे। एक ये क्वेश्चन देखिए, ये पेपर के अंदर आया हुआ है, इसके अंदर पूछा हुआ है कि आकृति के अंदर कितनी त्रिभुज हैं, मतलब कितनी ट्रायंगल है। तब अब आपने ध्यान क्या देना है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, ये एक स्क्वायर बन रहा है, एक पूरा पूरा डब्बा, यहाँ भी एक डब्बा, यहाँ भी एक डब्बा, यहाँ भी एक डब्बा, तो 1 2 3 4, हम स्क्वायर वाले में कैसे करते थे, अगर दोनों डायगोनल मिले हुए हैं, 4 गुणा 2 8, यहाँ 8 बन रही है, तो यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8, क्योंकि अलग अलग डब्बे हैं सारे, तो 8 + 8 + 8 + 8 प्लस, उसके बाद अगर इन दोनों डब्बों को मिलाता हूँ तब एक मेरी ट्रायंगल बन रही है या नहीं बन रही। यहाँ देखिए, एक ये वाली ट्रायंगल बन रही है, एक ये वाली, 2 3, अगर मैं इसको लिखूँ 6 7 8 9, ठीक है, तो 2 3 6 7 को मिलाओ, ये वाली पूरी की पूरी एक मेरी ट्रायंगल बन रही है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक बनेगी, सामने भी, ऐसे ही ये वाली भी एक बनेगी, ऐसे ही एक ये वाली एक बनेगी, पूरी की पूरी, तो 4 और बन गई, ठीक है। इसका मैं वो बताता हूँ पहले, तो ऑप्शन क्या क्या लिखे हुए थे इसमें। ऑप्शन था, फर्स्ट ऑप्शन था 40 या अधिक, मतलब 40 या उससे ज्यादा, ठीक है। सेकंड ऑप्शन था 16, थर्ड ऑप्शन था 18, फोर्थ ऑप्शन था 25, ठीक है। अगर किसी तरीके से आप 40 के नजदीक पहुंच जाते हो या 25 से ऊपर पहुंच जाते हो, तो इसका मतलब फर्स्ट आंसर ही आपका आएगा, ठीक है। इसका भी आपको एग्जाम के अंदर ध्यान रखना होता है। तो 8 चौके 32, 32 प्लस हो रही है, इसका मतलब फर्स्ट आंसर बन रहा है। अगर बाई चांस यहां पे कुछ ऐसा होता है 35, ठीक है, तो इसका मतलब अब हमने देखना पड़ेगा। तो 4 ये बन गई, इन दोनों को मिलाया ऐसे से करते करते, तो इसका मतलब 32 और 4 36। उसके बाद एक और देखो, और कोई बन रही है, इन तीनों को मिलाओ, 1 2 और 3 बॉक्स को, ये पूरा का पूरी लाइन पे, ये पूरा का पूरा एक क्या बन रही है, ऐसे ही यहाँ पे ये वाला पूरा का पूरा, ऐसे ही यहाँ पे ये वाली बहुत बड़ी वाली, ऐसे ही ये वाली बहुत बड़ी वाली बन रही है, 4 और बन रही है, ठीक है, समझ आ रही है। अब देखो, और इसके अलावा क्या बन सकते हैं, ये कितना होगा 8 चौके 32 + 8 40, तो ये होएगी। इसका मतलब आंसर क्या है, 40 या उससे अधिक। उससे अधिक भी एक आधी कोई बनती है तो बना के देख लो। वैसे इसकी टोटल 44 बन रही है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी बन रही है वो आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है, वो आप पे छोड़ रहा हूँ। 4 और जो बनेंगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, वो कैसी कैसी बनने वाली है, ठीक है। उसके आगे हम अब टॉपिक को आगे और लेके चलते हैं। ये ट्रायंगल वाला तो सारा का सारा हो ही गया। अब हम करते हैं स्क्वायर, रेक्टेंगल और क्वाड्रिलेटरल, वो कैसे कैसे हम निकालते हैं वो हम देखते हैं। चलिए, अगला जो है ना हमारा, वो है स्क्वायर निकालने का, कि इसके अंदर कितने स्क्वायर होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स पूछ सकता है। उसके बाद और क्या पूछ सकता है, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, कितने आयत होंगे, या वो पूछ सकता है कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे इसके अंदर, ठीक है, मतलब चतुर्भुज कितने होने वाले हैं। तो सिंपली क्या करना होता है हमें, देखिए ये एक बॉक्स बन रहा है, मतलब चारों उसकी साइड्स समान है, मतलब इक्वल है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल मेरे सामने 9 स्क्वायर बन रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, टोटल मेरे सामने 9 स्क्वायर ये बन रहे हैं। उसके अलावा कोई बन रहा है, हाँ, अगर हम 5 6 और 8 9 को मिलाएं तो एक स्क्वायर मेरा बन रहा है, आमने सामने की सेम है, ठीक है। ऐसे ही हम 4 5 7 8 को मिलाएं तब एक बन रहा है। इसको 6 5 1 2 को मिलाएं, मैं अब लिख देता हूं यहाँ पे, एक तो टोटल 9 तक हो गए। उसके बाद 5 6 8 9 को मिलाते हैं, एक बन रहा है। उसके बाद 4 5 7 8 को मिलाते हैं तब एक बन रहा है। उसके बाद 1 2 5 6 को मिलाते हैं तब एक बन रहा है। 3 4 2 5 को मिलाते हैं तब एक बन रहा है, ठीक है। तो 9 और 4 13 हो गए। उसके बाद ये सभी को मिला देते हैं तो एक और बन रहा है, ठीक है। 9 10 11 12 13 14, टोटल मेरे 14 स्क्वायर बन रहे हैं, टोटल 14 स्क्वायर मेरे इसके अंदर बन रहे हैं। बट
क्या ये चीज़ सही है कि हम एग्जाम के अंदर भी ऐसे निकालें? बिल्कुल नहीं। एग्जाम के अंदर आपने क्या करना है, सो सिंपल जो है तरीका निकालना है जिसकी सहायता से ना आप इस टाइप के क्वेश्चनों को आराम से कर सको। वो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। अब ये तो 3x3 का था, 4x4 का, 5x5 का आ जाए तब आपने कैसे करना है। तो सिंपल सी है, कुछ भी मत लिखो अंदर, ठीक है। दो तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां पे ये लिखो 1 2 3, 3 है, यहां पे है 1 2 3, ठीक है। ऐसे ही या तो मतलब इस साइड लिखोगे फिर कोई दिक्कत होगी, या इसको रहने दो, सिंपल लिखो 1 2 3 है, यहां भी 1 2 3 है, ठीक है। तो मतलब ये n ये m, किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। 1 2 3 ये है मेरी n, मान लीजिए n है, और यहां भी 1 2 3 ये मेरा है m। तो इसके इससे गुना करते जाओ और जो है वो निकालते जाओ। उसके बाद मैं बताऊंगा इसको फॉर्मूले के अंदर कैसे हम कन्वर्ट करेंगे। 3 को 3 से करो, 3 तिया 9, जैसे कि 3x3 प्लस 2 की 2 से प्लस 1 की 1 से, 9 प्लस 4 प्लस 1 14। ऐसे ही हमारे अभी बने थे टोटल 9 बने थे स्टार्टिंग में, उसके बाद फिर 4 बने थे, फिर 1 बना था, टोटल 14 आ गए मेरे। एक तो ये ट्रिक है आपकी, ठीक है। इसकी इससे गुना करते जाओ और जोड़ते जाओ। या इसको और किस तरीके से लिख सकते हो, जैसे 1 2 3 मैंने लिख लिया, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बात तो वही है, तो फिर भी 14 है। मतलब ये क्या हो रहा है, n नेचुरल नंबर का स्क्वायर्स का सम हो रहा है, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर्स का सम। इसका फॉर्मूला आपको भली भांति पता है, क्या होता है, n इंटू n+1 2n+1 बाय में 6। ये होता है मेरा कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अप टू सो ऑन n का स्क्वायर का एडिशन का फॉर्मूला मेरे पास जो होता है ना, वो ये होता है n इंटू n+1 2n+1 बाय में 6। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। अलग अलग किसी भी टाइप से आप इसको कर सकते हो, जैसे कि इसके अंदर 3 है लास्ट के अंदर, n 3 इंटू 3+1 4 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7 बटे कितना है 6, 3 दूनी 6 कटा 2 दूनी 4 7 दूनी 14। फिर से मेरा आंसर सेम है। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, आपको जो आसान लगे। मैं कहता हूं सारे तरीकों को याद रखो, लास्ट में ये चीज याद रखो, आपको आसानी से निकल जाएगा। ये तो 3x3 का था। इससे ऊपर अब जाते हैं हम। ड्राइंग में थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, क्योंकि ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। अब देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 4x4 की है, या तो फिर चौके चौके 16 3 3 9 16 और 9 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 1 जोड़ो तो आपका आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट इसके अंदर पुट करो 4 इंटू 4+1 5 इंटू 4 दूनी 8 और 1 9 बटे 6 2 दूनी 4 2 तिया 6 3 तिया 9 5 तिया 15 दूना 30। टोटल मेरे पास 30 स्क्वायर बनने वाले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसे ही 5x5 का 6x6 का मान लीजिए उसने दे दिया अप टू n×n का, वो बोलता है n×n। ये इसका मतलब क्या होता है, जैसे 4 है तो 4x4 के जैसे मैट्रिक्स वगैरह हम बनाते हैं, तो ये मैं बोल रहा हूँ 4x4 का एक बॉक्स है, ठीक है। अगर उसने n×n का दे दिया तो ये मेरा डायरेक्ट यही आंसर है, ठीक है। अगर उसने 10x10 का दे दिया तब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 10 पुट करेंगे, n की जगह मेरा आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स मेरे निकालने आसान हो जाएंगे। अब आप बोलोगे इसी के अंदर ही पहले नंबर ऑफ स्क्वायर्स आ गए, इसी के अंदर ही हम पहले देख लेते हैं आयत मतलब रेक्टेंगल और मेरी चतुर्भुज, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। उसके बाद इसके अलग अलग जो है ना हम वो करने वाले हैं। जैसे कि ये तो मेरा है, इसको नंबर ऑफ स्क्वायर का, ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर का। अब मैं बात करता हूं, अगर उसने पूछ लिया मेरे को कि नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने बन रहे हैं, ठीक है, तो अब देखिए मेरे पास वो कितने बन रहे हैं, मतलब चतुर्भुज, ठीक है, वो कितने बन रहे हैं। तब सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, उसका क्यूब कर दो। मतलब 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब।
अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, चाहे तो वो स्क्वायर भी हो सकता है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है। अब स्क्वायर तो हमने देख लिए बट रेक्टेंगल नहीं देखे। रेक्टेंगल क्या है, ये एक बहुत बड़ा रेक्टेंगल बन रहा है, बट स्क्वायर तो नहीं है। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती है, वो भी हम करेंगे अभी। तो आमने सामने की भुजाएं इसकी समान है तो एक रेक्टेंगल। ऐसे ही 3 वाला एक रेक्टेंगल है, ऐसे ही 2 वाला भी एक रेक्टेंगल है, 1 वाला भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है, ये भी एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल बहुत सारे बन सकते हैं, गिनने आसान नहीं होंगे, इसलिए हम डायरेक्ट इसका फॉर्मूला करेंगे कि इसका क्यूब करके जोड़ दो। चौकी चौकी 16 चौके 64, 3 3 होती 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1 का 1, इस सभी को जोड़ोगे मेरा आंसर आ जाएगा। या इसका भी एक फॉर्मूला है डायरेक्ट कि जो n नेचुरल नंबर के एडिशन का फॉर्मूला होता है ना, जैसे हमने पहले उसके अंदर किया स्टार्टिंग में त्रिभुज वाले के अंदर, उसी का ही अगर हम स्क्वायर कर दें वो मेरा क्यूब का फॉर्मूला आ जाता है n इंटू n प्लस 1/2 सारे का स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला किसका है, इसके क्यूब का, किसी का भी क्यूब का है। या इसके अंदर अगर हम ये वाला कर रहे हैं तो चतुर्भुज निकालने का, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल निकालने का। अब इसी को ही हम आंसर करते हैं, यही क्वेश्चन को 4 यहां पे 4 पुट करेंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा बटे 2, ये 2 से 2 कटेगा, 5 दूनी 10 सारे का स्क्वायर मतलब 100 टोटल इसके अंदर चतुर्भुज बनने वाले हैं। चतुर्भुज कितने बनने वाले हैं, 100। अगर हम इसी के अंदर ही देखें आयत कितने बनने वाले हैं वो हम देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्मूले को याद रखने की जो ट्रिक है ना, ये 100 है, ठीक है, याद रखना। इसको ना याद आपने कैसे रखना है, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। यहां पे क्या कर लो, n की जगह m कर लो, है तो दोनों सेम। जब मेरा n और m सेम होंगे तब तो इसका स्क्वायर ही आ जाएगा, वही चीजें आ जाएगी ना, ये वाला ही आ जाएगा। n और m सेम, n और m सेम कैसे, मतलब अब 4x4 का था ना, ये डब्बा जो था 4x4 का था, n और m, n इंटू m सेम थे दोनों, 4x n इज इक्वल टू m था, तब मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर लगा दिया। बट आगे हो सकता है कि 4x4 का ना हो, 4x5 का भी आ सकता है, वो हम करेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूं, इसका बताता हूं मैं आपको कि चतुर्भुज भी आ गया, अब स्क्वायर भी आ गया, क्वाड्रिलेटरल भी आ गया, ठीक है। अब जो है हमारा रेक्टेंगल रह गया, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। अब क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो चतुर्भुज है, चतुर्भुज के अंदर हमने सारे के सारे काउंट कर लिए थे, चाहे तो वो आयत थे, आयत मतलब यही रेक्टेंगल, ठीक है, चाहे तो वो रेक्टेंगल थे, चाहे वो स्क्वायर थे, स्क्वायर मतलब वर्ग, चाहे तो वो वर्ग थे, चाहे वो आयत थे, दोनों के दोनों काउंट कर लिए थे इसके अंदर। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 100 माइनस जितना भी इसका 4 का बन रहा होगा, 4 का इसका कितना बन रहा था, 4 और 1 5 5 20, 20 और 9 180, 30 बन रहा था ना, तो 30 इसमें से माइनस कर दूंगा, 70 जो है मेरे आ जाएंगे रेक्टेंगल। ये आपको ध्यान में रखना है, समझ आ रही है, थोड़ा सा गुचा मुचा ज़्यादा हो गया, आप अपनी कॉपी से आराम से लिखिए। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज, चतुर्भुज इज इक्वल टू, आपने देख ही लिया, ठीक है। मैं आपको सारा का सारा फॉर्मूले दोबारा लिख के बता देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कहीं। पहला है नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ स्क्वायर जो है मेरे वो कैसे आते हैं, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1/6। उसके बाद नंबर ऑफ चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल कितने होंगे, n इंटू n प्लस 1/2 इंटू m इंटू m प्लस 1/2। n और m सेम होंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज n और m 4 4 है तो 4 4 ऐसे पुट कर सकते, आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ये आयत है, ये चतुर्भुज है, ये वर्ग है, ठीक है। नंबर ऑफ रेक्टेंगल इसमें से ये घटा देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, माइनस नंबर ऑफ स्क्वायर, इसमें से ये घटा दिया जाएगा तो मेरे क्या रह जाएंगे, नंबर ऑफ रेक्टेंगल। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
अब देखो आपके सामने क्वेश्चन क्या है इस टाइप का। अब देखिए n इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, m इज इक्वल टू कितना है 3। तो दोनों सेम नहीं है, सेम नहीं है तो वो फॉर्मूले अब नहीं लगेंगे हमारे, जैसे हम लगाया करते थे n इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई में 6, ठीक है, उसके वर्ग के लिए मतलब स्केयर के लिए, या हम लगाया करते थे n इंटू एन प्लस वन बाई में 2 सारे का स्केयर, उसके किसके लिए, उसके चतुर्भुज निकालने के लिए, ठीक है। अब जो है थोड़ी स्थिति चेंज है, क्यों, क्योंकि ये जो है एक रेक्टेंगल दी हुई है, रेक्टेंगल के अंदर हमने स्केयर बताने हैं, रेक्टेंगल बताने हैं और क्वाड्रिलेटरल बताने हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हम निकालेंगे, मान लीजिए मैंने निकाला स्केयर। स्केयर को ध्यान से समझिए, स्केयर्स जो मैंने निकाले थे वो कैसे निकाले थे, ठीक है। स्केयर जो मैंने कैसे निकाले थे याद हो तो आपको, 3 क्रॉस 3 का था तो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही हमारा 4 इंटू 4 का था तो 4 का स्केयर, 3 का स्केयर, 2 का स्केयर, 1 का स्केयर, सारा को जोड़ दिया था, मतलब वही है, ठीक है। अब इसके अंदर 5 है और 3 है तो इसकी और इसकी गुना कर दो। वहां पे क्या था, 5 इंटू 5 होता, 5 इंटू 5 का होता, 5 इंटू 5, 5 का स्केयर, 4 का स्केयर, 3 का स्केयर, 2 का स्केयर। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है तो वो कर दो। अब इसको एक घटाते रहो और गुना करते रहो, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 1। तो 5 दिया 15, 4 दूनी 8 और 3 एकम 3, 8 और 3 11 और 15 26 हो गया, ठीक है। टोटल मेरा आ गया 26 मेरे स्केयर आए। सेकंड अब मैंने क्वाड्रिलेटरल निकालने हैं। अब क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज निकालनी है। चतुर्भुज के अंदर हम क्या क्या करते थे, क्यूब ही तो करते थे, चतुर्भुज के अंदर हम क्यूब ही तो करते थे। क्यूब करने से पहले हम फॉर्मूला उसका कैसे लिखा था मैंने, n इंटू एन प्लस वन बाई टू इंटू में m इंटू एम प्लस वन बाई में 2, ठीक है, यही फॉर्मूला था। अब ध्यान दीजिए ये n इंटू एन प्लस वन बाई में 2 किसका फॉर्मूला था, ये मेरा सम ऑफ नेचुरल नंबर का था, ये भी सम ऑफ नेचुरल नंबर है। दोनों को अगर n और m सेम होते थे तो सभी का स्केयर लगा देते थे हम, वो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बट यहाँ पे n और m दोनों अलग अलग हैं तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दो। इससे भी एक और आसान ट्रिक मैं बताऊंगा, 5 गुणा 6/2 गुणा में कितना है 3 गुणा 4/2, तो ये क्या आ गया, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 से 4 कट गया, 6 5 30, 30 दिया 90, टोटल मेरे 90 क्वाड्रिलेटरल आएंगे, ठीक है। पहले इसी ट्रिक से सारा करते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो आएगा ना मेरा, वो क्या आएगा, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में से स्क्वायर घटा दो, 90 में से ये जाएगा 26, तो मेरा आंसर कितना आएगा 64। 64 जो है मेरे वो क्या बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे। एक तो ये चीज होगी। उसके बाद में आपको इसकी ट्रिक होगी, सिंपल सी है, गुना करनी है सिंपली। क्वाड्रिलेटरल की ट्रिक बताता हूं मैं आपको। यहां देखिए क्या हो रहा है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर ही तो है, ये भी सम ऑफ नेचुरल नंबर ही है एक प्रकार से। तो यहां पे सम ऑफ नेचुरल नंबर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 का टोटल या तो जोड़ लो या वही बात n इंटू एन प्लस वन, 5 गुणा 6 30/2 15, 15 आने वाला है। 3 का कितना आएगा 1 2 3, 3 का कितना आएगा 3 चौके 12/2 6 आएगा टोटल। 3 और 2 5 और 6, वैसे भी करके देख लो। तो इसकी और इसकी क्या करनी है, हमने गुना ही तो करनी है। तो 15 गुणा 6 90 मेरा आंसर आ गया। तो आंसर बिल्कुल सेम है। तो किसी भी टाइप से आप कर सकते हो, आपके माइंड के अंदर चीजें क्लियर होनी चाहिए। हाँ भाई क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है, रेक्टेंगल पूछ रहा है, क्वाड्रिलेटरल पूछ रहा है, चतुर्भुज पूछ रहा है, आयत पूछ रहा है, या वो जो है वर्ग पूछ रहा है, ठीक है। ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, तभी जो है इस टाइप के क्वेश्चनों के आप आंसर दे सकते हो। तो आपके सामने ना एक स्क्वायर्स दिख रहे, सॉरी सर्कल दिख रहे होंगे, वृत्त बोलते हैं हिंदी में। ये सर्कल्स जो है ना, ये टोटल आपको बताने हैं कितने सर्कल है, आपको कमेंट के अंदर बताने हैं अगर हम यूट्यूब पे वीडियो पब्लिकली की। अदरवाइज जो है अभी तक कमेंट का ऑप्शन आया नहीं है एप्लीकेशन के अंदर, हो सकता है कि जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो नहीं तो आप ना अपने जो चैट ग्रुप है ना उसके अंदर जल्दी से बताइए कि इसके अंदर टोटल कितने सर्कल्स हैं या कितने वृत्त हैं, ठीक है। 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, आप सोच लीजिए, उसके बाद मैं आंसर भी यहीं के यहीं बता दूंगा।
तो चलिए इसका जो है आंसर वो है हमारा सेकंड ऑप्शन 13। टोटल 13 इसके अंदर मेरे सर्कल हैं, ठीक है। टोटल वृत्त कितने हैं? 13। तो चलिए इसी के साथ ही हमारा लेक्चर पूरा हो चुका है, सारा का सारा काउंटिंग ऑफ फिगर का, जिसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा। अपने वेरियस टाइप के क्वेश्चन देखे, जैसे कि ट्रायंगल के ऊपर थे, रेक्टेंगल के ऊपर थे, स्क्वायर के ऊपर थे, क्वाड्रिलेटरल के ऊपर थे, अलग अलग टाइप के हमने देखा कि कैसे हम निकाल सकते हैं, ट्रायंगल निकाल सकते हैं, स्क्वायर निकाल सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे ना, जो मतलब इस टाइप के नहीं होंगे या अलग टाइप के होंगे, उसके अंदर हमने मैनुअली ही चेक करना पड़ेगा। वो मैं नहीं करवा रहा, वो आपको अपने आप ही चेक करना पड़ेगा। ये जो है वो ट्रिक है जिसके ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डायरेक्ट आपको बिना पेन चलाई करना होगा। इसीलिए ये सारा लेक्चर बनाने का ये पर्पज़ था, ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट करने को मिल जाए, आपको कोई भी पेन चलाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।